Hi, welcome you all for today another session and today's topic is how to change belief system. Belief system कैसे बदले। आ गया हूँ एक पावरफुल टॉपिक के साथ जो कि आपके लाइफ को बदल सकता है, आपके बिलीफ सिस्टम को बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम बदले, आप एक नया बिलीफ सिस्टम डेवलप करें, तो मेरे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। जैसा कि हमारा टॉपिक था हाउ टू चेंज बिलीफ सिस्टम, लेकिन बिलीफ सिस्टम से पहले हमें जानना पड़ेगा कि बिलीफ होता क्या है। बिलीव होता क्या है, बिलीव वर्क कैसे करता है। बिलीव होता है फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, फीलिंग ऑफ एश्योरेंस, फीलिंग ऑफ परमानेंस, यानी कि जो हमारे दिमाग में बैठ जाए परमानेंटली। कोई चीज़ हमने देखा अपने लाइफ में, अपने साथ कोई एक्सपीरियंस कुछ किया, वो हमारे दिमाग में परमानेंटली बैठ जाए, उसी को कहते हैं बिलीफ सिस्टम। वही हमारा एक बिलीव बन जाता है। वो बिलीव निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। बिलीव को शास्त्रों में बताया गया है निष्ठा। बिलीव को हम क्या कहते हैं, निष्ठा। ये फिक्स्ड पैटर्न या फिर फिक्स्ड कन्विक्शन जैसी बात जो आ जाती है, जो ज़िंदगी में हमारे आसपास में जो होता है, वही हमारा एक्सपीरियंस जो होता है, उसी को हम सोच के एक बिलीफ सिस्टम डेवलप करते हैं अपने अंदर। उसी को हम कहते हैं बिलीफ सिस्टम। आपके साथ कोई भी दुर्घटना हुई, कोई भी इंटरप्रिटेशन हुआ, उससे आपने जो इंटरप्रिटेशन निकाला, जो कि आपके लाइफ में कुछ भी घटित हुआ, अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, उससे जो आपने इंटरप्रिटेशन निकाला, आपके जीवन में कुछ एक्सपीरियंस हुए, उसका भी आपने इंटरप्रिटेशन निकाला, वही होता है हमारा बिलीफ सिस्टम। आपके जीवन के जो इंटरप्रिटेशन होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उसी से तैयार होता है आपका बिलीफ सिस्टम। जैसे गाड़ी को खड़ा रहने के लिए 4 पहियों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही बिलीफ सिस्टम को खड़ा होने के लिए या बनने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है। इन सब को मिलाकर तैयार होता है एक बिलीफ। बिलीफ होता है फीलिंग ऑफ परमानेंस, फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, फीलिंग ऑफ एश्योरेंस, फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। इन सब को मिला के बनता है एक बिलीफ। ये सब मिल के एक तैयार करते हैं बिलीफ का छत। बनता कैसे? एक छोटी सी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से, जो कि हम चेंज करने लगते हैं अपनी फीलिंग्स में, ओपिनियन में, कन्विक्शन में। उसके बाद उसी को हम बनाते हैं अपना बिलीफ। उसमें भरोसा हो जाता है कि हाँ, ये हमारा जो बिलीफ बना है ये सही है। संडे के बाद मंडे ही आता है, सूरज पूरब से ही उगता है, पश्चिम से नहीं। ऐसा कर कर के हम एक बिलीफ की छत बना चुके हैं, जिससे कि हमें पता है कि ये काम संडे के बाद जो मंडे आता है, ये हमें पता है, ऐसा हम बिलीफ बना चुके हैं। ठीक इसी प्रकार कहीं अपने अंदर किसी गलत इंटरप्रिटेशन से, गलत एक्सपीरियंस से, अपने अंदर ही गलत बिलीफ तो नहीं बना चुके हैं खुद के अंदर। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम यही है कि वो अपने बारे में ही गलत बिलीफ बना के बैठे हुए हैं। लोगों ने बोला कि तू नहीं कर सकता, तू मैथ्स में पास नहीं हो सकता, तू मैथ्स बना ही नहीं सकता। तो वो एक रेफरेंस इकट्ठा हुआ, एक एक्सपीरियंस मिला, एक इमोशन आया किसी और के तरफ से। इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकला? इसका इंटरप्रिटेशन ये निकला, हम खुद के बारे में सोचने लगे, मैथ्स मेरे बस की ही नहीं है, इंग्लिश मैं कभी सीख ही नहीं सकता। ये दूसरों का एक बिलीफ बना देना और खुद के अंदर ये डेवलप हो जाता है। तो खुद को ये लगता है कि ये तो मैं काम कर ही नहीं पाऊंगा, मैथ तो मैं कभी पास हो ही नहीं पाऊंगा, इंग्लिश कभी मैं बोल ही नहीं सकता। दूसरों लोगों के इंटरप्रिटेशन निकालने से अब ये हमने सीख लिया, मैथ्स मेरे बस की नहीं है, इंग्लिश मैं नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको 2 प्रकार के लोग भी मिलेंगे। एक होते हैं पेसिमिस्टिक, एक होते हैं ऑप्टिमिस्टिक, नकारात्मक और सकारात्मक। जो पेसिमिस्टिक हैं यानी कि नकारात्मक, वो हर चीज़ में आपको निगेटिव पॉइंट ढूंढेंगे। कोई भी चीज़ लाओ, कोई बिजनेस या कुछ भी, उसमें वो निगेटिव पॉइंट ढूंढते रहेंगे कि हाँ, ये इसमें ये चीज़ निगेटिव हो सकता है, ये हमारा बिजनेस फेल हो सकता है। लेकिन वही ऑप्टिमिस्टिक इंसान हर चीज़ में एक पॉजिटिव पॉइंट ढूंढता है। वो सोचता है कि हाँ, इसको मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ। किसी भी निगेटिव परिस्थिति में वो एक पॉजिटिव अपना वे ढूंढेगा और वो सोचेगा कि मैं कुछ अच्छा इसमें कर जाऊँ। कोई भी काम हो, पेसिमिस्टिक को दो, उसके पास उसकी एनर्जी डाउन रहेगी, वो सोचेगा कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन वही ऑप्टिमिस्टिक इंसान के पास हो जाएगा, वो तुरंत बोलेगा यार इसे तो मैं ही करूँगा और इसे कोई कर ही नहीं सकता। तो ये फ़र्क होता है ऐसे लोगों का, पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक का। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी एक बात बता चुका था कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया जब खेत चुग गई तो पछता के क्या होगा? लेकिन यहाँ पे पछताना ज़रूरी है। अगर आप पछता गए तो फिर कभी भी ज़िंदगी में चिड़िया आपका खेत नहीं चुगेगी। आपको पता चल गया है, आपके दिमाग में एक न्यू माइंड सेटअप आ गया है, एक नई बिलीफ सिस्टम आ गया है, तभी तो आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि नहीं, हमारा लॉस हो चुका है, हमारा जो भी लॉस हमने सहा है अब उसको नहीं सहना है। तो इसलिए आप पछताओ,
ताकि आगे से कभी भी वो चिड़िया आपका खेत ना चुगे। आगे भी कह रहा था मैं, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये बहुत पुराना कहावत है। जब बिल्ली हज को जा रही है तो उसको जाने दो, मत रोको, नहीं तो बिल्ली रुकेगी तो फिर और 100 चूहे खाएगी, फिर और लॉस कराएगी। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक नया बिलीफ सिस्टम आना चाहिए, ताकि जो भी ये तरह तरह की बातें होती हैं, जैसे कि हमने भी कहा 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये कहावत सत्य है। अगर इस कहावत के अकॉर्डिंग हम चलते भी हैं और ये मानते हैं कि अगर बिल्ली हज को जा रही है तो उसे रोके ना और जाने दे, यानी कि अपना कुछ बेटर करें। अगर हमें उस गलती से हमें कुछ सीख मिल गई है उसे हम सुधारें और अपने लाइफ को, अपने बिजनेस को, अपने जो भी चीज़ कर रहे हैं उसे बेटर करें, नया एक बिलीफ सिस्टम अपने अंदर डेवलप करें। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अपने हम दुर्घटना, एक्सपीरियंस, बहुत सारा चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, उस चीज़ से हम नया बिलीफ सिस्टम अपने अंदर कैसे बना रहे हैं। अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो हम अपने अंदर उसे डेवलप कैसे कर रहे हैं। हमारे साथ अगर कुछ निगेटिव हुआ तो उस निगेटिव चीज़ में भी हम पॉजिटिव कुछ ढूंढ के हम अच्छा कैसे करेंगे अपनी लाइफ में, हमें ये सोचना है। हमें सारे एक्सपीरियंस, सारे इंटरप्रिटेशन को मिलाकर एक नया बिलीफ सिस्टम बनाना है, जिससे कि हमारे अंदर एक सकारात्मक सोच आए, ना कि नकारात्मक आएगा तो हम कभी भी कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते। इस चीज़ से हमें बचना है, निगेटिव चीज़ों से, पहली चीज़। और उसके बाद अपने अंदर एक डेवलप होता है फीलिंग ऑफ परमानेंस। कैसे कि अगर कोई फीलिंग हमारे अंदर आई, कुछ भी मैंने सोचा और वो चीज़ बहुत जगह मैंने देखा कि हाँ ये चीज़ हर कोई लागू कर रहा है, हर कोई मान रहा है, तो उस चीज़ को अपने आप हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम बनता है और उसे कहते हैं फीलिंग ऑफ परमानेंस। यानी कि वो हम सत्य मान लिए, वो समझ गए कि हाँ यही होगा, हमारी माइंड सेट वही हो जाती है। मैं आपको एक करंट एग्जांपल देना चाहता हूँ एक नए बिलीफ सिस्टम का। जैसे कि हमारे यूपी बिहार में है कि बिलीफ बना हुआ है कि साहब जो भी है, जो भी कुछ करना है तो गवर्नमेंट जॉब में ही कुछ करना है। हमें या तो गवर्नमेंट जॉब में आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, कलेक्टर बनना है, टीचर बनना है। हम चाहते हैं, बस यहाँ की माइंडसेट है कि हम बस गवर्नमेंट जॉब में जाएं और कुछ अच्छा कर लें। गवर्नमेंट जॉब ही हम जब भी सक्सेसफुल होंगे तो गवर्नमेंट जॉब पाके ही होंगे। वही आप चले जाओ गुजरात और राजस्थान की तरफ, उधर के लोगों का माइंडसेट अलग है। वो चाहते हैं कि हम अपना कुछ नया बिजनेस करें, बिजनेस में जाएं, कुछ फाइनेंशियल चीज़ वो डिस्कस करना चाहते हैं, वो मनी के बारे में डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस बहुत दोनों में फ़र्क होता है। तो बिहार यूपी के लोगों का माइंडसेट ऐसा बन गया है पहले से ही, जो पहले से शुरू से चलता आ रहा है, जो हमारे को सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, वैसे ही हमारी बिलीफ सिस्टम बनती है। तो यहाँ के लोगों का बिलीफ सिस्टम बन गया है कि गवर्नमेंट जॉब ही हमारे लिए सक्सेसफुल रहा है। और उधर गुजरात, राजस्थान, उधर एक बिलीफ सिस्टम अलग सा बना हुआ है, जहाँ के लोग बिजनेस, फाइनेंस इस पे ध्यान देते हैं। ये अलग अलग बिलीफ सिस्टम है हर जगह की। आजकल जो धर्म को लेकर झगड़े हो रहे हैं, ये भी एक बिलीफ सिस्टम के कारण ही है। जो एक बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर बन गया है, उस कारण से हम अपने धर्म को बेटर कहते हैं, दूसरे से लड़ते हैं। ये भी एक बिलीफ सिस्टम का ही काम है। जो इसके अंदर एक बिलीफ सिस्टम बन गया है, वो कहीं भी नहीं, बाहर का इनपुट लेने को मना करता है, वो कुछ मानेगा ही नहीं, वो अपने बिलीफ पे ही अड़ा रहेगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बस बताना चाहता हूँ कि हम अपने अंदर एक नया बिलीफ सिस्टम डेवलप करें, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ हो, हमारे लिए एक अच्छा सा कुछ डेवलप करें, हमारे अंदर एक अच्छी थिंकिंग है। हम एक अच्छा कोई बिजनेस अगर सोच रहे हैं, उसमें एक पॉजिटिव वे ढूंढें, ताकि हमें कुछ अच्छा लाइफ में प्रॉफिट मिले। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।